दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फ़ोन की गैलरी में क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा सेल्फीज़ या फैमिली फ़ोटोज़। सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक टीवी सेलिब्रिटी के फ़ोन से क्या निकला? उसकी मेड पर गर्म पानी डालने की वीडियोज़, उसके बाल नोचने की वीडियोज़ और सबसे भयानक, प्लास के साथ उसके दांत निकालने की वीडियोज़, वो भी बगैर किसी एनेस्थीसिया के। ये कहाँ हुआ? पाकिस्तान या इंडिया? यहाँ से ही आती हैं ऐसी खबरें। नहीं, ये कहानी है मलेशिया की, और ये सब करने वाली टीवी पर मुस्कुराती हुई एक लड़की जो मास्टर शेफ फाइनलिस्ट थी। वेट, एक फेमस टीवी पर्सनैलिटी? टीवी पर तो ये लोग कितने अच्छे और परफेक्ट नजर आते हैं। एग्जैक्टली। और यही सवाल था कि टीवी पर इतनी नॉर्मल नजर आने वाली औरत इतनी वहशी दरिंदा आखिर कैसे बन गई। तो चलो देखते हैं आज की स्टोरी में। 13 दिसंबर 2021 मलेशिया के एक पोश शहर कोटा किनाबालू में एम्बर टावर नाम की एक लग्जरी बिल्डिंग है। अमीर लोग रहते हैं वहाँ। उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक कपल अपने ट्रिप से घर वापस आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, उनकी नज़र सामने फर्श पर पड़ती है। वहाँ एक औरत की बॉडी पड़ी होती है, हाफ नेकेड, सर गंजा, जिस्म पर जलने के निशान, आंखें सूजी हुई, मुंह में खून, और वो हिल नहीं रही। यानी उनकी गैर मौजूदगी में ये सब हुआ? हाँ, वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को आते ही फ़ौरन समझ आ जाता है कि ये कोई आम मौत नहीं है, ये टॉर्चर था, महीनों का ख़तरनाक वहशियाना टॉर्चर। मगर सबसे अजीब चीज़ उस घर से आने वाली स्मेल थी। वो स्मेल उस गलती हुई लाश की नहीं थी, बल्कि किसी अजीब तरह के केमिकल की थी, जैसे किसी ने डेलिबरेटली एंटीसेप्टिक स्प्रे किया हो बॉडी पे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपाने की कोशिश की गई हो। लेकिन कौन थी वो औरत? उस औरत का नाम था नूर आफिया, 28 साल की इंडोनेशियन जो हाउस हेल्प थी। जी हाँ, घर में एक काम करने वाली औरत, गरीब घर की लड़की। वो अपने घर वालों को पैसे भेजने के लिए मलेशिया आई थी, ये सोचते हुए कि यहाँ उसे अच्छी नौकरी मिलेगी तो वो ज़्यादा पैसे घर भेजेगी। मगर बदकिस्मती उसे इस घर में ले आई थी। अब बात करते हैं उस घर के मालिकों की। एतिका सिटी, 34 साल की लड़की जो टीवी पर फेमस थी। वो मास्टर शेफ जो एक कुकिंग शो कंपटीशन है उसकी फाइनलिस्ट थी। मुस्कुराती हुई लड़की जिसकी कुकिंग स्किल्स टॉप पे थी। एक क्यूट पर्सनैलिटी और 3 छोटे बच्चों की माँ। और उसका शौहर मोहम्मद एम्बरी यूनस, 44 साल का एक कॉन्ट्रैक्टर। वो अमीर था, वेल रिप्यूटेड था अपने बिजनेस की वजह से। लेकिन ये लोग तो पढ़े लिखे और अच्छे लग रहे हैं ना, और इन्होंने खुद पुलिस को कॉल की। ये तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, राइट? अच्छे का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने पुलिस को कॉल की थी और एफआईआर भी दर्ज कराई थी। और यही वो लोग थे जिन्होंने नूर आफिया को टॉर्चर भी किया था, क्योंकि जब पुलिस ने उनके फ़ोन्स चेक किए तो उसमें से ऐसा कंटेंट मिला जो इंसानियत की डेफिनेशन ही बदल देता है। उनकी फ़ोन की गैलरी में टॉर्चर की वीडियोस थी, और ये कोई सीक्रेटली रिकॉर्ड किए गए क्लिप्स नहीं थे, बल्कि प्रॉपर तरीके से सामने से रिकॉर्डिंग की गई थी, जैसे कोई टिकटॉक क्लिप्स बना रहा हो। पहली वीडियो नूर आफिया पे गर्म पानी डाल के उसको जलाने की थी। दूसरी वीडियो लोहे के रॉड से मारते हुए। तीसरी वीडियो थप्पड़ घून से बाल नोचने की वीडियो थी। ओ माय गॉड, उन्होंने रिकॉर्ड भी किया। मतलब उनके लिए ये इंटरटेनमेंट थी जिसे वो बाद में भी देख सकें। शायद हाँ, मगर सबसे भयानक वीडियो जिसमें किसी ने नूर आफिया का मुंह खोल रखा है और एक दूसरा बंदा प्लायर्स यानी प्लास से एक एक करके उसके दांत निकाल रहा है, वो भी बगैर किसी एनेस्थीसिया के। दांत निकालते हुए उसके मसूड़े उखड़ जाते हैं, इवन हड्डी टूट जाती है, मुंह खून से भर जाता है, और चेहरे पर सिर्फ दर्द और शदीद तकलीफ थी। यार, मैं तो सोच भी नहीं सकती कितना दर्द हुआ होगा उस बेचारी को। एक पुलिस वाले ने टीवी पे इंटरव्यू देते हुए बताया कि इस वीडियो को देखने के बाद उसे कई दिन तक नींद नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कंफर्म हुआ ये टॉर्चर महीनों से चल रहा था। पुरानी चोटों पर नई चोटें लग रही थीं, और 8 दिसंबर से 11 दिसंबर के दरमियान ये टॉर्चर इस हद तक पहुंच गया कि नूर आफिया इसे बर्दाश्त ना कर सकी और वो मर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी चोटें गलने सड़ने लगी थीं और उसकी बॉडी में एक इन्फेक्शन फैल गया था। इसी इन्फेक्शन की वजह से बाद में उसकी मौत हो जाती है। और इस सब के बाद जब एतिका सिटी और मोहम्मद एम्बरी ने देखा कि वो मर गई है और उसकी बॉडी से बदबू आ रही है, तो उन्होंने डिटॉल और बाकी केमिकल्स छिड़के उस बदबू को छुपाने के लिए। मगर बदबू छुप नहीं सकती थी, तो उन्होंने खुद पुलिस को कॉल कर दी। शायद ये सोचा होगा कि इस तरह वो बच जाएंगे। मतलब इतना सब करने के बाद भी उन्हें लगा कि वो स्मार्ट हैं। ये लोग सच में पागल थे। 14 दिसंबर 2021
सिर्फ 3 दिन बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया। फ़ोन्स का डाटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, वीडियोस सब उनके खिलाफ थी। केस कोर्ट में चला गया और शुरू में डेथ पेनल्टी की डिमांड की गई, मगर फिर कानून के लूप होल्स काम आने लगे। उनके 3 छोटे बच्चे थे और उनमें से 2 ऑटिस्टिक ट्विंस। एतिका खुद उनको फीड भी करवाती थी और उसका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। और इसी वजह से 26 अप्रैल 2022 को एतिका को बेल मिल गई। बेल? इतने सारे एविडेंस के बाद भी बेल? हाँ, केस चलता रहा और इसी बीच दोनों की डाइवोर्स भी हो गई। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मगर वीडियोस क्लियर थीं। दोनों साफ नज़र आ रहे थे और इक्वली इन्वॉल्व भी थे। 20 जून 2025 को फाइनल वर्डिक्ट आया। कोर्ट ने जुर्म को कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डिक्लेयर कर दिया, मतलब गैर इरादी कत्ल। जज ने कहा, द एविडेंस डिड नॉट शो ए प्री मेडिटेटेड इंटेंट टू किल, द एक्ट्स वर क्रूअल एंड प्रोलॉन्ग्ड, बट द कोर्ट इज बाउंड बाय लॉ। मतलब टॉर्चर तो था, मगर मर्डर की इंटेंशन नहीं थी। दोनों को 34 साल जेल की सजा दी गई, एम्बरी को 12 कोड़े भी, मगर एतिका उससे बच गई क्योंकि खवातीन मुस्तस्ना हैं इस सजा से मलेशिया में। सिर्फ 34 साल? यार महीनों तक टॉर्चर किया, वीडियोस रिकॉर्ड की और फिर सिर्फ 34 साल? क्योंकि कानून में लूप होल था। इंटेंशन मारने की नहीं, सजा देने की थी। हालांकि वो सजा हद से बढ़ गई, मगर टेक्निकली वो मर्डर नहीं था और इसलिए मौत की सजा नहीं मिली। इंडोनेशिया के मीडिया में हंगामा मच गया। न्यूज़ चल रही थी कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, मगर कोर्ट का डिसीजन चेंज नहीं हुआ। लेकिन यार नूर आफिया ने खुद को इतना टॉर्चर होने क्यों दिया? वो भागी क्यों नहीं? क्योंकि उसका पासपोर्ट उन लोगों ने छीन लिया था। वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे वापस इंडोनेशिया भेज देंगे। उसके नेबर्स ने बताया कि उन्होंने उसे कभी घर से बाहर नहीं देखा था, यानी वो मुकम्मल तन्हाई में कैद थी। और जब अपार्टमेंट में इतना टॉर्चर हो रहा था, किसी को आवाज़ क्यों नहीं आई? वो एक लग्जरी अपार्टमेंट था, साउंड प्रूफ और कंक्रीट की मजबूत दीवारें, हर यूनिट बिल्कुल अलग। शायद इसीलिए किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। तो ये थी नूर आफिया की कहानी, एक औरत जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपना घर छोड़ कर आई थी और यहाँ महीनों तक टॉर्चर झेला। अकेली थी, चुप थी और जब मर गई तो उसके कातिलों को सिर्फ 34 साल की सज़ा हुई। सच में यार, ये सुन के दिल भर आता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली की मदद करना चाहती थी और ये उसका अंजाम था। और सबसे बुरा तो ये है कि जो लोग इतने अमीर थे, एजुकेटेड थे, फेमस थे, वो इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली। और ये सब हमें यही सिखाता है कि कोई बाहर से जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, उसकी असली शक्ल कहीं अंदर छुपी हो सकती है। और जो लोग सबसे कमज़ोर हैं सोसाइटी में, जैसे वर्कर्स, हेल्पर्स, जब उनके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो किसी को पता तक नहीं चलता। सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि उनको जस्टिस तक नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल। और अगर हम अपने आसपास भी देखें तो कितने कम लोग हैं जो अपने काम वालों के साथ प्यार से पेश आते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की एक जिंदगी है, एक फैमिली है और एक सपना है। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम कभी इन लोगों के लिए बदल सकेगा? और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आइंदा किसी नूर आफिया के साथ ऐसा कभी ना हो। और अगर आप इस मैसेज को आगे भी फैलाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हाँ प्लीज़ शेयर करें, शायद किसी की आंखें खुल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।